ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और ऐसा नॉलेज शेयरिंग करेंगे कि जो चीज़ हमें शॉर्ट टर्म के जो हमारे पास पैसे रहते हैं उसको हम कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास फिक्स डिपॉजिट्स या बैंक अकाउंट्स के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं रहते हैं। राइट? कितने लोग एग्री है ये मेरी बात से? प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। प्लीज टाइप यस इफ यू आर एग्री कि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बराबर? ओके। तो अभी हम ऐसी प्रोडक्ट लेके आए हैं कि जिसको यूज करके हमारे पास जो शॉर्ट टर्म के पैसे है, शॉर्ट टर्म मतलब क्या है कि जो 3 साल से कम समय में हमको वापस जरूर पड़ने वाली है जिस पैसे की। सपोज मेरे पास 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए है, लेकिन उसमें से मैं 2-3 लाख रुपए, 2 या 5 लाख रुपए ऐसे होते हैं जिसको मैं 3 साल के अंदर मुझे उसको चाहिए, कोई ऐसा गोल है मेरा। राइट? जैसे कि मुझे वेकेशन पे जाना है नेक्स्ट ईयर, मुझे अगले साल ही कुछ वेकेशन पे जाना है, लेकिन उसके लिए मैंने अभी से कुछ पैसे इकट्ठे करके रखे हैं, तो मुझे उसको 1 साल के बाद चाहिए, अभी नहीं चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन रहते हैं कि मैं फिक्स डिपॉजिट में रखता हूँ या मेरे बैंक अकाउंट्स में वो रुपए पड़े रहते हैं, दे आर जस्ट लाइंग देयर। तो उसको अगर मैं थोड़े बहुत उसमें से थोड़े रुपए निकाल के मैं ऐसी जगह पे डालूं कि जिससे मुझे 10% से भी ज्यादा, मतलब कि जो फिक्स डिपॉजिट्स का रिटर्न जो जितना मुझे मिलता है उससे 2-3% या 3-4% मुझे ज्यादा एनुअल रिटर्न अगर मिलता है, तो इस टाइप की प्रोडक्ट giraffe.com करके जो प्लेटफॉर्म है वहां पे हमको मिलती है। बराबर? अभी मैं मेरी जो स्क्रीन है वो शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको प्लेटफॉर्म के अंदर जो 2-3 प्रोडक्ट्स है अभी अवेलेबल, जो अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये giraffe.com पे जब हम ये लॉगिन करते हैं, एक हमारा हमें प्रोफाइल क्रिएट करना रहता है। ये जैसे यहाँ पे ये मिरल निकुंज छक करके जो है उसका वो प्रोफाइल क्रिएट करके उसका लॉगिन किया है, ये इन्वेस्टर का लॉगिन। बराबर? आप आपकी प्रोफाइल क्रिएट करके जब लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। बराबर? अभी ये जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे है, जैसे ये फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये लेट्स ट्रांसपोर्ट करके एक डील है। बराबर? कि लेट्स ट्रांसपोर्ट करके एक कंपनी है जिसने, जो लॉजिस्टिक की कंपनी है, मतलब कि वो लॉजिस्टिक सप्लाई करती है, ट्रक्स और जो गुड्स होते हैं उसकी सप्लाई का काम करती है, लॉजिस्टिक का काम करती है। अभी उसने ब्रिटानिया करके जो कंपनी है, ब्रिटानिया इज वेरी वेल नोन कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, तो ब्रिटानिया करके कंपनी को उसने एक सप्लाई किया है और वो एक इनवॉइस जनरेट किया। बराबर? वो कितने का है? 1.3 करोड़ रुपीस का इनवॉइस है, मतलब कि 1.30 करोड़ रुपए का इनवॉइस जनरेट करके ब्रिटानिया को हैंड ओवर किया। लेकिन ब्रिटानिया और उसके बीच में पेमेंट टर्म्स ऐसे है कि ये 90 डेज के बाद, मतलब कि 3 महीने के बाद ब्रिटानिया है वो पैसे वापस करने वाली है। 1.3 करोड़ ब्रिटानिया कब देगी वापस लेट्स ट्रांसपोर्ट कंपनी को? 3 महीने के बाद देगी, 90 डेज के बाद देगी। तो इस केस में जो लेट्स ट्रांसपोर्ट करके जो कंपनी है उसको पैसा अभी चाहिए, उसको 3 महीने के बाद नहीं चाहिए, क्योंकि उसको वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है, डे टू डे एक्टिविटी के लिए पैसों की जरूरत रहती है कंपनियों को। तो ये जो इनवॉइस है उसको हमें, इसको इनवॉइस डिस्काउंटिंग करके प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि लेस ट्रांसपोर्ट को पैसे की जरूरत अभी है, 3 महीने के बाद अगर मिलेंगे तो उसको कुछ काम का नहीं है। इसके लिए वो 12.25% इंटरेस्ट भरने के लिए तैयार है। ये जो 12.25% है वो एन्युअलाइज्ड है, एन्युअल 12.25% इंटरेस्ट है। राइट? तो 90 डेज के लिए अगर हम 1 लाख रुपए देते हैं तो 90 डेज के बाद जो हमको मिलेगा वो हम 1,02,889 रुपये, मतलब इतनी अमाउंट जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न, इतना अमाउंट हमें वापस मिलेगा। अगर मैं 1 लाख अभी इन्वेस्ट करता हूँ तो इतनी अमाउंट मुझे वापस मिलेगी। और 26 अक्टूबर 2022, मतलब कि एग्जैक्टली 90 डेज के बाद आपको वो पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। 1 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया था वो, और 2800 समथिंग जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है 3 महीने का वो। बराबर? तो ये चीज है इनवॉइस डिस्काउंटिंग करके, कि यहाँ पे
की इन्वेस्टमेंट हाइलाइट आप देख सकते हो कि शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए है। ब्रिटानिया डेयरी प्राइवेट लिमिटेड एंड ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसको ये इन्वॉइस जनरेट किया हुआ है। तो ब्रिटानिया 90 डेज के बाद जो पेमेंट करेगी वो फिर लेट्स ट्रांसपोर्ट को नहीं करने वाली है, वो सीधा giraffe.com को पेमेंट आएगा, बराबर। तो लेट्स ट्रांसपोर्ट को हमने अभी पैसे दे दिए, उसको उसमें हमें आप वो जो अबाउट 12% का हमको रिटर्न मिला है, बराबर। और ब्रिटानिया है वो 90 डेज के बाद वो पैसे वापस करेगी जो जिराफ के अकाउंट में आएंगे और वहां से हमारे अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट आ जाएगी। तो ये हो गई इनवॉइस डिस्काउंटिंग करके जो प्रोडक्ट है, ये ऐसे वर्क करती है। अभी ये दूसरी एक प्रोडक्ट है एवरेस्ट फ्लीट सॉरी। तो एवरेस्ट फ्लीट करके जो एक कंपनी है वो क्या करती है, जैसे उबर है, ओला ओला कैब्स है, उबर प्लेटफॉर्म है, वहां पे वो अपनी कार रन करती है, बराबर। दे आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कार्स दे रन ऑन देयर प्लेटफॉर्म, उबर के प्लेटफॉर्म पे वो लोग रन करते हैं। तो ये जो रन करते हैं उसको अभी उसका कार का फ्लीट बढ़ाना है, बराबर। उसको 93 कार्स परचेज करनी है। सपोज 93 कार्स ऑफ मारुति एस्प्रेसो करके जो है वो कार उसको परचेज करनी है। उसके लिए उसको 5 करोड़ रुपए चाहिए। दिस एवरेस्ट फ्लीट करके जो कंपनी है उसको 5 करोड़ रुपीज चाहिए टू परचेज 93 कार्स। और वो कार जो वो परचेज करेंगे वो उसको उबर में वो लोग रख देंगे, बराबर। तो ये 5 करोड़ रुपए उसको जो चाहिए उसके लिए वो लोग 14.93% एनुअल रिटर्न भरने के लिए तैयार है। और ये जो अपॉर्चुनिटी है वो 12 मंथ के लिए है, ये 12 महीने की अपॉर्चुनिटी है, बराबर। ये इसका जो टेन्योर है वो 12 महीने का है। तो इसको बोलते हैं एसेट बेस्ड लीजिंग। एसेट बेस्ड लीजिंग मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कार है 93 कार से वो एसेट है, और वो जो कार है वो हाइपोथिकेशन होगा, जिराफ के नाम पे होगा, बराबर। तो वो जो कार आएगी वो जिराफ के नाम पे आएगी, और 12 महीने के बाद जब फुल पेमेंट हो जाएगा, इन दैट केस वो कार वापस एवरेस्ट फ्लीट के नाम पे ट्रांसफर की जाएगी। तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अबाउट 1,05,000 रुपए है, बराबर। तो ये हो गया एसेट बेस्ड लीजिंग, इसको लीजिंग बोलते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर कंपनी है तो उसको सर्वर परचेस करने हैं, बराबर। कोई सर्वर परचेस करना है तो उसके लिए भी वो लोग ये चीज करते हैं कि भाई सर्वर परचेस के लिए अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 1-2 साल के बाद पे करूंगा। तो वो सर्वर जो होता है वो जिराफ के नाम पे रहता है, बराबर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पूरा ये बोरोवर के बारे में जो डिटेल्स है वो सब आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट की हाईलाइट सब इधर आपको दिखने को मिलेगी, उसकी फाइनेंशियल स्नैपशॉट, डाइवर्सिफिकेशन कैसे है, तो ये सब इधर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो रीपेमेंट शेड्यूल, मतलब कि आपको पैसे वापस जो इस ये केस में ऐसा है कि मंथली आपको पे आउट मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट भी मंथली आएगा और इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो भी मंथली बेसिस पे आएगा। तो यहाँ पे आपको रीपेमेंट शेड्यूल भी इधर देखने को मिलेगा। फिर ये कॉर्पोरेट प्रोफाइल आएगी जो कंपनी को हम पैसे दे रहे हैं उसकी, और ये अपॉर्चुनिटी नोट जो जिराफ प्रिपेयर करती है वो इधर देखने को मिलेगी। अभी ये giraffe.com जो प्लेटफॉर्म है वो हमको ये सब अपॉर्चुनिटी ऐसी प्रोवाइड करता है। दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटीज। तो वो ये और एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अभी लाइव है कि फिर कॉर्पोरेट डेट, ये जो कंपनी है उसको 385 डेज के लिए रुपए चाहिए, एंड दे नीड 10 करोड़ रुपीज, और 12.5% एनुअली वो लोग पेमेंट करने के लिए तैयार है, इंटरेस्ट पे करने के लिए तैयार है। सेम वे यहाँ पे नवीन जिंदाल ग्रुप है, उसकी कोई कंपनी है जिसको 3 साल के लिए रुपये चाहिए, 10 करोड़ रुपये चाहिए, और इस ये दे आर रेडी टू पे 10.25% इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट, बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 करोड़ में से 91% पैसे आ गए हैं। तो यहाँ 10 करोड़ यहाँ पे जैसे खत्म हो जाएंगे तो ये अपॉर्चुनिटी यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ पे ये अभी आज ही शाम को ये अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है, तो ये ऑलरेडी 32% फिलअप हो गई है, बराबर। तो ये एक्टिव जो है अपॉर्चुनिटी ये यहाँ पे दिखती है। और ये रिसेंटली क्लोज जो अपॉर्चुनिटीज है, जैसे ये आज ही क्लोज हुई, ये इन्वेस्ट डिस्काउंटिंग की प्रोडक्ट थी, फिर ये भी एक इन्वेस्ट डिस्काउंटिंग करके प्रोडक्ट थी, बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटी रहती है जो क्लोज हो गई है, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। और
फुल्ली रिपेड, अगर किसी के पैसे फुल्ली रिपेड ऑन टाइम आ गए हैं या कुछ डिले हुआ है तो ये भी आपको यहाँ से दिख सकता है कि भाई फुल्ली रिपेड आ गए, हो गया। मई महीने में ये अपॉर्चुनिटी ओपन हुई थी, 60 डेज की थी, तो 11 जुलाई को ये पूरा पेमेंट आ गया। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। अच्छा फ्रेंड्स, मैं दूसरी एक चीज बता दूं कि ये जो सब अपॉर्चुनिटीज है इसमें ऐसा नहीं है कि ये सेफ है, बराबर। ये कोई भी अपॉर्चुनिटीज जो रहती है इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि ये अपॉर्चुनिटी सेफ है इसलिए आपको इधर इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पे रिस्क है क्योंकि ये छोटी छोटी कंपनीज रहती है, बराबर, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो हो सकता है कि वो आपके पैसे डूब भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे डूब नहीं सकते, लेकिन जो भी आपका टोटल सरप्लस अमाउंट है उसका हम 5% या 10% यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो शॉर्ट ड्यूरेशन की जो प्रोडक्ट्स है जैसे इन्वेस्ट डिस्काउंटिंग है, वहां पे हम 2-3 महीने तक पैसे इन्वेस्ट करके निकाल सकते हैं, बराबर। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो भी आपको इंटरेस्ट पे आउट मिलेगा, तो मतलब कि जो भी आपको 3,000, 5,000, 10,000 जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो फुल्ली आपकी इनकम में ऐड होगा, तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 10% जैसा टैक्स काट के वो लोग पैसे देंगे, तो टीडीएस कट के आपके पास आएगा। जो आप नेक्स्ट आईटी रिटर्न भरोगे उसमें आप उसको रिफंड भी कर सकते हो, और आप आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से उसमें टैक्स पे करना है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन था। इसमें आपको कोई क्वेरी है तो आप अभी मुझे पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। किसी को क्वेरी है क्या फ्रेंड्स? No, sir. Thank you. ओके जैन भाई, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो आई एम क्लोजिंग दिस सेशन नाउ।